8th ग्रेड कक्षा 7 अध्याय 15 गणित ठोस आकारों का चित्रण। तो कोई त्रिविमीय आकृतियों के चित्र बनाकर उनकी विमाओं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को नामांकित कीजिए। ये जी बेलन बना हुआ है, इसमें जो है त्रिज्या होती है और ऊंचाई होती है। घन में देख लेना, उसको h और r से दर्शाया गया है, और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को इधर l, b और h से दर्शा दिया गया है घन में, और शंकु में ऊंचाई को h, त्रिज्या को r और त्रिज्या से जो तिरछी रेखा होती है उसको L से दर्शाया गया है, स्लोप को L से दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न 2, घन, बेलन, शंकु, पिरामिड जिसका आधार वर्ग हो के जाल बनाइए। तो ये घन का जाल ऐसा कुछ बनता है, बेलन का देखिए ऐसा बनेगा, शंकु का कुछ ऐसा बनेगा, और पिरामिड का कुछ इधर टाइप का बनेगा। अब 2 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घनों को परस्पर सटा कर रखते हुए एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का एक तिर्यक चित्र बनाने का प्रयास कीजिए और बताइए कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो सकती है। तो जी ये 2 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को परस्पर सटा कर रखते हुए घनाभ बनाया गया। तो ये 3 घनाभ रखने की कोशिश की गई है। थोड़ा साफ सुथरा तो नहीं बना है, पर इसमें समझ लीजिए घन रखे हुए हैं ये। तो इसमें कितना हो जाएगा, लंबाई बन जाएगी 2 धन 2 धन 2, अर्थात लंबाई बन जाएगी घनाभ की 6 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न इसी में है कि यदि 2 गुणे 2 गुणे 2 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनों को परस्पर सटा कर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएं क्या होंगी। ये देखिए चित्र पहले से बना हुआ है, इसमें लिखना है कि 2 सेंटीमीटर वाले घनों को सटाकर एक घनाभ बनाया गया है। विमाएं लिखना है। विमाएं जो होती हैं वो होती हैं, पहला लंबाई, तो लंबाई देखो जी 2 और 2 4 सेंटीमीटर बन गई है, और चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात ये 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ही रहेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि क्या एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि क्या एक घन एक षट्भुज के आकार की छाया दे सकता है। तो हाँ, एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है, और दूसरे में लिख देना है नहीं, एक घन षट्भुज के आकार की छाया नहीं दे सकता है। अगला प्रश्न लीजिए। प्रत्येक ठोस के लिए 3 दृश्य 1 2 3 दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर के, सामने के और पार्श्व दृश्यों की पहचान कीजिए। तो जी ये एक ठोस लिख रखा हुए इधर, इसको सामने से देखने पे कैसे दिखता है, ऊपर से कैसे और नीचे से कैसे दिखता है, तो ये यहाँ लिखना है। इसको पहले से बने हुए फिट करना है। तो पहला वाला जो है उसमें सामने से है, बीच वाला पार्श्व का है, तीसरे में से ऊपर है। दूसरी आकृति में ये जो पहला फोटो दिया गया है 1 नंबर पे, वो ऊपर से देखने पे दिखता है, बीच वाले में दूसरे नंबर पे पार्श्व है, और तीसरे वाले पे सामने का है। वहीं पर लिख दे, सब काम हो जाएगा। अब तीसरी वाली आकृति में पहला जो फ्रेम दिखाया गया है वो पार्श्व का है, दूसरे वाले में सामने का है, और तीसरे वाले में ऊपर का फ्रेम दिखाया गया है। और ये चौथी आकृति है, इसमें जो पहला फ्रेम है वो है पार्श्व का, और दूसरा फ्रेम है ऊपर का, और तीसरा फ्रेम है सामने का। यहाँ चाहे तो इसी क्रम में लिख सकते हैं कि पहले का, दूसरे का, तीसरे का, हालांकि लिखने की आवश्यकता नहीं, एक बार लिख दिया है आपने, और चाहे तो यहाँ भी लिख दीजिए। अब आगे लेते हैं, ये सारणी को पूरा करना है। ये सारणी में कुल 4 चित्र बने हुए हैं, और इनके लिखे हुए हैं फलक, किनारे और शीर्ष। इनमें क्या है, इस सारणी को पूरा करना है। तो ये जी सारणी पूरी होती है। एक आयलर नाम के हमारे गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक, उन्होंने एक सूत्र दिया था कि फ्रेम में यदि वर्टिसेस अर्थात फलक में शीर्ष को जोड़ दिए जाए तो वो जितने भी उस आकृति के किनारे होंगे उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए तो समझ लीजिए कि आपने सही काम कर लिया है। इसका मतलब सूत्र जो बना था वो F + B = E+2 बना था। अब देखिए इसके आधार पे पहला वाले को देखने की कोशिश करें कि पहले वाले जो फलक है वो घन नज़र आ रहा है, घनाभ, घन बोल दीजिए, घनाभ बोल दीजिए, वैसे घन ही दिख रहा है ये।
तो आयलर सूत्र लगा दीजिए पहले वाले में। तो f प्लस बी अर्थात 6 धन 8 उधर 12 धन 2 को जोड़ेंगे तो 14 है। इसका मतलब ये पहले से भरा हुआ है, मतलब फिट है। इसी का आधार के लेके दूसरे को करना है। ये एक पिरामिड नज़र आ रहा है। तो देखते हैं इसमें देखिए, इसमें 4 और 4 8 हो गए हैं। तो इधर 6 में 2 जोड़ेंगे 8। तो ये आयलर सूत्र फिट हो गया। इसका मतलब बीच में इसमें 6 भरना था। तो इसमें दे लीजिए 9 धन 9, तो कितने हो जाएगा 18। 18 में से 2 कम मतलब 2 कम करेंगे 16 है, अर्थात यहाँ 16 धन 2 18 बन जाएगा, यानी 16 भर जाना है उधर। और इसमें 7 और धन 10 17 और तो 15 धन 2 17। तो ये दोनों 17 17 हो गए। इसका मतलब आयलर सूत्र फिट होते ही वो सारी चीज़ें अपने आप फिट हो जाती हैं। चलिए 8वां लेते हैं। आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है यदि आप ठोसों को क्षैतिज रूप में काटते हैं। एक गेंद और एक बेलनाकार पाइप। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रूपों में काट सकते हैं। इन्होंने एक ही पूछा है और यहाँ पर दोनों लिख दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लिख लीजिए आप भी। तो इधर ठोस लिख लीजिए, गेंद है तो ऊर्ध्वाधर में वृत्त बनेगा, क्षैतिज में जो उन्होंने पूछा है इस वक्त तो वो है वृत्त। बेलनाकार पाइप को ऊर्ध्वाधर काटने पे आयत बनता है और क्षैतिज काटने पर वृत्त। वो किनारे वाले दोनों, ये दोनों ही पूछे गए हैं इस वक्त। तो किसी घनाभ की विमाएँ 5, 3 और 2 सेंटीमीटर है। इस घनाभ का समदूरी चित्र भाई। समदूरी का मतलब ये डॉटेड डॉटेड बराबर दूरी पे पॉइंट बना लीजिए, जैसे कि ग्राफ पेपर होता है। फिर उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी मिलाकर ऐसे ही इधर 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, उधर 3 सेंटीमीटर, इधर 2, और इस तरह एक घनाभ की आकृति का निर्माण कर दीजिए। इसी को समदूरी चित्र बोलते हैं। अगला प्रश्न ले लीजिए। निम्न में से कुछ चित्र दिए गए हैं, उसमें घनों की संख्या ज्ञात करके लिखिए। तो ये आकृति है जी, और इसमें देखेंगे गिन के। तो पहली आकृति में 24 घन बन रहे हैं, दूसरी आकृति में 8 घन बन रहे हैं, तीसरी आकृति में 9 घन बन रहे हैं। आप गिनकर आराम से देख सकते हैं। धन्यवाद।